भारत, एक देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल पावर बन रही है। मोबाइल फोन्स अब सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं रहे, ये बैंकिंग का गेटवे हैं, आइडेंटिटी का प्रूफ है, शॉपिंग का माध्यम है और कभी कभी तो पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन चुके हैं। 1.2 बिलियन से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस के बीच जिस देश का इकोनॉमी, गवर्नेंस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक डिवाइस पर डिपेंड हो, वहां साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन जाती है। इसी डिजिटल दौर में एक ऐप ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, जिसका नाम है संचार साथी। कुछ लोग कहते हैं ये भारत को फ्रॉड से बचाने का डिजिटल कवच है, तो कुछ कहते हैं ये एक ऐसा दरवाजा है जिसके पीछे एक इनविजिबल सर्विलेंस सिस्टम छुपा हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी सच्ची, गहरी और कहीं कहीं कसक भरी कहानी का वॉइस ओवर है, संचार साथी की, उसके पक्ष और विपक्ष की, लोगों की जिंदगी की और उन सवालों की जो हर डिजिटल सिस्टम को एक दिन फेस करने पड़ते हैं। सब शुरू होता है एक प्रॉब्लम से। सालों तक इंडिया में मोबाइल फ्रॉड एक साइलेंट एपिडेमिक बनकर फैलता रहा। किसी के नाम पर कब सिम एक्टिवेट हो गई उसे पता ही नहीं। किसी का लॉस्ट फोन 10 दिन बाद कोई यूपी से ऑपरेट कर रहा होता था। किसी का IMEI क्लोन करके क्रिमिनल्स नए फोन्स चला रहे होते। आधार KYC का मिसयूज इतना बढ़ गया कि लोग बिना जाने 10-10 सिम कार्ड के ओनर बन जाते। बैंक में KYC मिसमैच, साइबर क्राइम सेल पर कंप्लेंट्स का ढेर, कॉमन लोग फ्रस्ट्रेशन में। सिस्टम टूट रहा था और फ्रॉडस्टर्स जीत रहे थे। टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर एक मीटिंग हुई। एक सीनियर ऑफिसर कहते हैं जब देश में हर रोज करोड़ का फ्रॉड हो रहा हो तो फिर सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, एक सेंट्रल इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तब एक विजन रखा गया, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो फेक सिम्स को रोक सके, लॉस्ट फोन को डिसेबल कर सके और हर इंसान को अपने नाम से जुड़ी हर सिम का रिकॉर्ड दे सके। ऐसा सिस्टम जहां हर एक्टिविटी एक जगह डिटेक्ट हो और मिसयूज का चांस कम से कम हो। यहीं से संचार साथी का जन्म होता है, एक ऐप जो अपने लॉन्च के दिन से ही 2 चीजों का प्रॉमिस लेकर आया, सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी। लोगों को कहा गया अब आप देख सकते हो कि आपके नाम पर कौन कौन सी मोबाइल कनेक्शंस चल रहे हैं। अगर कोई सिम आपके नाम पर फ्रॉड से ली गई है तो रिपोर्ट करो, अगर फोन खो गया है तो ब्लॉक करवाओ। सिस्टम आपके साथ खड़ा है। लोगों ने डाउनलोड किया और सबसे पहले जो शॉक आया वो डाटा दिखते ही बन गया। आम आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके नाम पर 6 या 8 सिम रजिस्टर्ड हैं, जबकि उसके पास खुद 2 ही फोन्स होते। स्कैम नेटवर्क्स का एक साइलेंट इकोसिस्टम सालों से चल रहा था और पहली बार सिस्टम ने इन सबको उजागर करना शुरू किया। सपोर्टर्स का कहना था कि संचार साथी ने एक आम भारतीय को एम्पावरमेंट दिया। पहले लोग पुलिस स्टेशंस में चक्कर लगाते थे, IMEI ब्लॉकिंग के लिए ऑपरेटर के ऑफिस के चक्कर लगाते थे। अब एक क्लिक और कंप्लेंट रजिस्टर्ड, फ्रॉड सिम डीएक्टिवेट, KYC मिसयूज डिटेक्ट होता। एक स्कूल टीचर बताती हैं मेरे नाम पर पता नहीं कब सिम चल गई थी, मैंने तो कभी एक्टिवेट भी नहीं की। संचार साथी में चेक किया तो पता चला, एक क्लिक में ब्लॉक हो गई। पहली बार लगा हाँ टेक्नोलॉजी सच में हमारे लिए काम कर रही है। एक कॉलेज स्टूडेंट कहता है मेरा फोन बस में चोरी हो गया था, व्हाट्सएप ओपन था, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स सब। मैंने संचार साथी से फोन ब्लॉक कर दिया, किसी ने मुझे मिसयूज करके ब्लैकमेल करना चाहा होता तो। इस तरह की कहानियां पूरे देश में वायरल होने लगी। कहीं लोग अपने नाम के सिम डीएक्टिवेट कर रहे थे, कहीं लोग पुराने स्कैम्स को ट्रेस कर रहे थे, कहीं पुलिस काम फास्ट कर रही थी। पर यह तो एक तरफ की कहानी थी। जब भी कोई डिजिटल सिस्टम पावरफुल होता है, सवाल भी उतने ही पावरफुल उठते हैं। संचार साथी के सामने सबसे बड़ा सवाल था प्राइवेसी। जैसे ही ऐप पॉपुलर होना शुरू हुआ, क्रिटिक्स के वॉइस और लाउड होने लगे। विपक्ष का कहना था कि संचार साथी एक डिजिटल फ्रॉड प्रोटेक्शन टूल कम और एक सेंट्रलाइज्ड डाटा ट्रैकिंग सिस्टम ज्यादा लगता है। उनका पहला आर्गुमेंट ये था कि जब एक ऐप आपके नाम से जुड़ी सारी सिम, आपके IMEI और आपके फोन के रिलेटेड डिटेल्स एक्सेस करता है तो पावर का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अगर ऐसी पावर गलत हाथों में चली जाए या मिसयूज हो गई तो डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है। एक प्राइवेसी रिसर्चर के शब्दों में जरूरत से ज्यादा डाटा हर डिजिटल सिस्टम का डाउनफॉल बन सकता है। उनका कहना था कि इंडिया में इंडिपेंडेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कमी है। अगर सिस्टम मिसबिहेव करे या एरर्स आए तो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म कमजोर पड़ सकता है। क्रिटिक्स का एक और पॉइंट था ट्रांसपेरेंसी। उनका सवाल सीधा था, गवर्नमेंट बताए कि यूजर डाटा कितने टाइम तक स्टोर होता है, कौन एक्सेस करता है, कौन मॉनिटर करता है और मिसयूज का क्या सेफगार्ड है। जब उन्हें जवाब ड्राइव नहीं हुआ तब डाउट्स बढ़ते गए। कुछ लोग इसे एक सॉफ्ट सर्विलांस इकोसिस्टम कहने लगे। डिबेट इंटेंस हो गई। पक्ष का कहना था कि सर्विलांस का ये इल्जाम बेकार है। वो कहते हैं कि ये ऐप सिर्फ वही डाटा दिखाता है जो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास ऑलरेडी होता है। बस कॉमन लोगों को एम्पावरमेंट मिल रहा है कि वो अपने नाम के फ्रॉड सिम को देख सके। वो कहते हैं कि जब क्राइम बढ़ रहा हो तो सेफ्टी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि हम क्रिमिनल्स को मौका दे दें, सपोर्टर्स बोलते हैं। विपक्ष काउंटर करता है, हमें क्रिमिनल से नहीं अनलिमिटेड डिजिटल पावर से डर लगता है। आज फ्रॉड ट्रैक कर रहे हो, कल मॉनिटरिंग भी शुरू हो सकती है। दोनों अपने अपने स्टैंड में पक्के, दोनों के पास वैलिड पॉइंट्स, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, पर शायद दोनों सच के एक एक हिस्सों को समेट रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट में एक इंटरनेशनल आवाज भी घुसती है, टिम कुक की, एप्पल के CEO, जो दुनिया में डिजिटल प्राइवेसी के सबसे बड़े एडवोकेट माने जाते हैं। कुक ने संचार साथी पर कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं दिया, लेकिन जब भी डिजिटल सर्विलांस या डाटा कनेक्शन की बात होती है, उनके स्टेटमेंट्स रेफरेंस के रूप में कोट होने लगते हैं। एक तरह से उनकी फिलोसफी इस पूरे डिबेट पर एक कमेंट्री बन जाती है। उनका एक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री में नरेशन में आता है, प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। उनका दूसरा स्टेटमेंट और गहरा था, इफ यू बिल्ड अ सिस्टम पावरफुल इनफ टू स्टॉप क्राइम, यू आल्सो बिल्ड अ सिस्टम पावरफुल इनफ टू अब्यूज प्राइवेसी। और तीसरा, जो पूरे डिजिटल एरा का गाइडिंग प्रिंसिपल बन चुका है, टेक्नोलॉजी मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी, इट मस्ट नॉट बिकम अ टूल फॉर सर्विलांस। कुक के ये शब्द सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों पर एक शैडो छोड़ देते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि संचार साथी सर्विलांस नहीं, एम्पावरमेंट का टूल है। क्रिटिक्स कहते हैं कि एम्पावरमेंट और सर्विलांस की लाइन बहुत पतली होती है। डॉक्यूमेंट्री में नरेशन आगे बढ़ता है और पब्लिक एक्सपीरियंस सामने आते हैं। एक आदमी बताता है कि संचार साथी ने गलती से उसकी सिम सस्पिशियस मार्क कर दी। एक हफ्ते तक नेटवर्क ब्लॉक, बिजनेस लॉस, उसके लिए ये ऐप एक नाइटमेयर बन गया। वो कहता है सिस्टम अच्छा है पर एक्यूरेसी 100% नहीं है। दूसरी तरफ एक और आदमी कहता है कि उसके फादर के नाम पर 11 सिम चल रही थी। वो शौक से कहीं खो से गए, उन्होंने तुरंत डीएक्टिवेट करवाई और कहते हैं इस ऐप ने मेरी पूरी फैमिली को एक बड़े फ्रॉड से बचा ली। ये दोनों एक्सपीरियंसेस एक ही बात दिखाते हैं, सिस्टम के पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं और एरर का रिस्क भी। एक सिस्टम जब इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे एक्सपेक्टेशन भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। लोग चाहते हैं 100% एक्यूरेसी, 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% सेफ्टी, पर कोई भी डिजिटल सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हमेशा स्कोप ऑफ एरर होता है और जब सिस्टम क्रिटिकल हो तो स्मॉल एरर्स भी लार्ज इम्पैक्ट डाल देते हैं। नरेशन धीरे धीरे एक फिलोसॉफिकल जोन में जाता है। भारत एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ साइबर फ्रॉड का भूत रोज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्राइवेसी का सवाल एक साइलेंट कंसर्न बन चुका है। सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों जरूरी है, पर दोनों एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं। यहाँ से डिबेट का क्लाइमैक्स शुरू होता है। पक्ष कहता है आज के डिजिटल भारत में सेफ्टी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। हर महीने हजारों लोग फोन स्कैम्स में लूटे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स एम्प्टी हो जाते हैं, आदमी की मेहनत की कमाई 1 सेकंड में गायब हो जाती है। अगर संचार साथी जैसे स्ट्रॉन्ग टूल्स नहीं होंगे तो हम साइबर क्रिमिनल्स के सामने हार जाएंगे। विपक्ष कहता है हाँ, फ्रॉड खत्म करो, पर प्राइवेसी को क्यों कम्प्रोमाइज करो। सर्विलांस का फियर एक रियल फियर है। अगर ऐप मिसयूज हुआ तो एक आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि उसका ट्रैकिंग हो रहा है। पक्ष कहता है अगर मिसयूज का डर है तो मिसयूज के सेफगार्ड्स बनाओ। ऐप को बैन करवाने से फ्रॉड और भी बढ़ेगा। विपक्ष बोलता है पर सेफगार्ड्स कहाँ हैं, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कहाँ है। डिबेट का ये दौर एक तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल भारत का रिफ्लेक्शन बन जाता है, जहां एक तरफ सिक्योरिटी जैसी जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ प्राइवेसी जैसा अंधकार। नरेशन के अंत में एक डीप रिफ्लेक्शन दिया जाता है। इंडिया को एक बैलेंस चाहिए, एक ऐसा बैलेंस जो बाकी दुनिया अचीव नहीं कर पाई, एक ऐसा बैलेंस जहां फ्रॉड भी रुक जाए और सिटीजन की प्राइवेसी भी सेफ रहे, जहां टेक्नोलॉजी लोगों की मदद करे, उनकी मॉनिटरिंग नहीं, जहां डाटा सिस्टम में सेफ हो पर सिस्टम सिटीजन के ऊपर पावरफुल ना हो जाए। टिम कुक की एक लाइन फिर से गुनगुनाती है, टेक्नोलॉजी मस्ट एम्पावर पीपल नॉट एक्सपोज देम। ये लाइन ही इस डॉक्यूमेंट्री का मॉडल बन जाती है। संचार साथी एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है, एक टूल है जो मिलियंस को प्रोटेक्ट कर सकता है, पर हर पावरफुल चीज की तरह उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अगर ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी और यूजर राइट्स मेंटेन किए गए तो संचार साथी एक रिवॉल्यूशन साबित हो सकता है। पर अगर इन सब पर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनने का रिस्क भी रखता है। नरेशन एंड होता है, डिजिटल भारत एक सफर पर है। इस सफर में सुरक्षा भी जरूरी है, प्राइवेसी भी, और दोनों की लड़ाई में जो जीतेगा वो सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक पूरा देश होगा। ये भागदौड़, ये डिबेट, ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने जो विचार है आपके कमेंट में जरूर बताएं, उस पर हम देखेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।